चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट, जो कि फाइनल अकाउंट चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैलेंस शीट, अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट इज अनदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज प्रिपेयर्ड बाय एवरी बिजनेस फर्म। अब देखिए, हर एक बिजनेस फर्म क्या बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। ये दोनों क्या है? ये दोनों है आपका इनकम स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब इन दोनों के अलावा हर फर्म बैलेंस शीट भी बनाता है। बैलेंस शीट क्या है आपका? पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है जी। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट विच इज जनरली द लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अब देखिए, बैलेंस शीट आपको क्या बता रहा है? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जिसका बैलेंस शीट आप देख रहे हो, उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एक पर्टिकुलर डेट में। अब ये जो पर्टिकुलर डेट है वो नॉर्मली क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड का लास्ट डेट। अब मान लीजिए आपका अकाउंटिंग पीरियड अगर अप्रैल टू मार्च है, तो 31 मार्च, अभी जैसे मैं 2018 में हूं तो चलिए 2018 लिखते हैं। तो ये कौन सा अकाउंटिंग पीरियड है? 2017-18 का, ठीक है। तो उसका लास्ट डेट है 31 मार्च 2018। ये आपका होगा। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट इज द अमाउंट ऑफ क्लेम्स अगेंस्ट द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। अब देखिए, फाइनेंशियल पोजीशन क्या बता रहा है कि बिजनेस का क्या रिसोर्सेज है और उसके अगेंस्ट में कितना क्लेम्स है। These resources are cash, stock of goods, furniture, machinery, etc. अब resources क्या क्या है आपके? कैश है, आपका गुड्स का कितना स्टॉक है, फर्नीचर क्या है, मशीनरी कितना है, etc. The claims include the claims to the owner capital and the claims of outsiders such as creditors, bankers, etc. अब देखिए, जो क्लेम्स है उसमें क्या रहता है? जो ओनर है उसका कैपिटल का क्लेम रहता है, आउटसाइडर्स क्लेम जैसे क्रेडिटर हुआ, बैंकर्स हुआ। अब रिसोर्सेज जो आपके अपने हैं, आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको बोलते हो एसेट्स, और जो क्लेम्स है वो है आपका लाइबिलिटीज, ठीक है। Therefore, it can be stated that balance sheet is the statement which shows assets owned by the business and the liabilities owed by it on a particular date. तो बैलेंस शीट क्या है हमारे लिए? ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हम लोग को बताता है कि बिजनेस के पास कितना एसेट्स है, कितनी चीजें उसकी अपनी है, और कितना लाइबिलिटी है एक पर्टिकुलर डेट पे। लाइबिलिटी वो सब चीज है जो बिजनेस को चुकाना है, एसेट्स वो सब चीज है जो बिजनेस का अपना है या बिजनेस को मिलेगा किसी से। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। अच्छा, याद रखिएगा, बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं है। इट हैज टू साइड्स, इसके दो साइड होते हैं, एक होता है एसेट साइड और एक होता है लाइबिलिटी साइड। देखिए, ये बैलेंस शीट अगर आप बना रहे हो तो ये आपका लाइबिलिटी साइड होता है, ये आपका एसेट साइड होता है। द एसेट साइड हैज अ लिस्ट ऑफ फिक्स्ड एज वेल एज करेंट एसेट्स। अब ये जो एसेट साइड है आपका, इसमें फिक्स एसेट्स साथ साथ हम लोग करेंट एसेट्स लिखते हैं। द लाइबिलिटी साइड हैज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स ऑफ कैपिटल, लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अब लाइबिलिटी में हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल, और इसके साथ साथ लिखते हैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बारे में। अब देखिए, जरूरत क्या है बैलेंस शीट बनाने का? नीड। Balance sheet is prepared to measure the true financial position of a business entity at a particular point of time. एक पर्टिकुलर टाइम में बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन क्या है वो हम लोगों को बैलेंस शीट से पता चलेगा। इट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट अ बिजनेस यूनिट ओन्स एंड व्हाट इज ओव्स। अब देखिए, बैलेंस शीट क्या एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है कि बिजनेस का अपना क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज उसका बकाया है। बैलेंस शीट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न एट अ ग्लांस। अब देखिए, बैलेंस शीट हम लोग क्या कर रहा है? ये एक झलक में हम लोगों को पता चल जाएगा कि बिजनेस का या किसी भी फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्रेडिटर्स, financiers are particularly interested in the balance sheet of a concern so that they can decide whether to deal with the concern or not. अब देखिए, जो क्रेडिटर्स हैं कौन? जो लोग आपको उधार पे माल देंगे। जो financiers हैं वो कौन है? जो आपको उधार में पैसा देंगे। तो वो लोग आपके बिजनेस का पहले बैलेंस शीट देखना चाहेंगे और वो ये पता करना चाहेंगे कि आप प्रॉफिट में है कि नुकसान में है, ठीक है। अगर उनको लगा कि हाँ आपका बैलेंस शीट स्ट्रांग है
तो वो आपको पैसा देंगे और इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। अब देखिए, ग्रुपिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ऑल द एसेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब जितने भी एसेट्स होते हैं वो फॉलोइंग ग्रुप्स में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है करेंट एसेट्स, फिर लिक्विड एसेट्स, नॉन करेंट एसेट, टैंजिबल एसेट, इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। All the liabilities can be categorized in two groups, current liability, non-current liabilities. ठीक है,